हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज हम लोग सीडीपी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ वर्ड्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैंने वो नोट्स किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना वो भी पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वॉच कीजिएगा। देखिए, पहले मैंने क्या लिखा था। जीववाद। जीववाद क्या है? पूर्ण संक्रियात्मक चिंतन का एक पक्ष या विश्वास कि निर्जीव वस्तुओं में जीवन जैसे गुण होते हैं, वे कार्य करने में सक्षम होते हैं, ये जीववाद होता है। और संवेदी स्मृति क्या होती है? प्रारंभिक प्रक्रियाओं जो उद्दीपक के संक्षिप्त प्रभावों को संरक्षित रखती है, इसे संवेदी स्मृति कहा जाता है। संवेदी पंजिका भी कहते हैं इसको। आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द्विभाषीयता। द्विभाषिकता का दो भाषाओं को सीखना, जिनमें जिसमें भिन्न वाक् स्वर्ण शब्दावली एवं व्याकरणीकरण नियम है। और ऊर्ध्वगामी प्रक्रम क्या होता है? आकृतिक प्रत्यक्ष अंश से पूर्ण की ओर प्रगति। विचार वेश क्या होता है? समस्या समाधान युक्त, जिनमें व्यक्ति या समूह समस्त संभावित विचारों को एकत्र करते हैं और तभी मूल्यांकन करते हैं जब सारे विचार एकत्र पर कर लिए गए हों तो। और केंद्रीयकरण क्या होता है? केंद्रीयकरण होता है दूसरी सभी विशेषताओं को छोड़कर एक विशेषता पर ध्यान देना, ध्यान केंद्रित करना, यही होता है केंद्रीकरण होता है। और शिरा पदाभिमुख संरूप, ये होता है एक प्रकार जिनमें सबसे अधिक विकास शीर्ष पर होता है। आकार, वजन और रूप में शारीरिक वृद्धि के साथ विभेदन क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर होता है। और संज्ञान क्या होता है? संज्ञान जानने का साथ जुड़ी सभी मानसिक प्रक्रियाओं यथा प्रत्यक्ष करना, चिंतन करना, याद करना इत्यादि या सूचना के प्रकरण, समझ एवं संप्रेषण से संबंधित हैं। संज्ञानात्मक मानचित्र क्या होता है? एक व्यक्ति के परिवेश के रूपरेखा मानसिक प्रतिरूप है। और उदाहरण, एक भूल भुलैया की खोजबीन के बाद चूहे इस तरह व्यवहारवाद करते हैं मानो उन्होंने उसका संज्ञानात्मक मानचित्र सीख लिया हो। और अनुबंधन एक व्यवस्थित प्रक्रिया जिसके माध्यम से उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रियाएं सीखी जाती हैं, यही होता है अनुबंधन। आई होप आप लोग को जीववाद, संवेदी स्मृति और द्विभाषिकता, ऊर्ध्वगामी प्रक्रम, विचारवेश, केंद्रीकरण, शिरा पदामुखी स्वरूप, ये सारे क्या होते हैं इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक संरक्षण क्या होता है? संरक्षण सभी को पता है कि बाह्य परिवर्तन के बावजूद स्थितियों अथवा वस्तुओं के गुणों में अस्थायित्व या परिवर्तनीय का विश्वास, यही होता है संरक्षण। अभिसारी चिंतन क्या होता है? ऐसा चिंतन समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित होता है। और सृजनात्मक क्या होता है? ये होता है कि देखिए, सृजनात्मक असाधारण तरीके से सोचने की योग्यता और समस्याओं का अनन्य ढंग से हल करना, यही होता है सृजनात्मकता। और आपको निगमनात्मकता तर्कन क्या होता है? किसी तर्क आधारिका स्वीकार कर लेना, एक निष्कर्ष तक पहुंचना, अनौपचारिक तार्किक नियमों का अनुसरण करता है, ये अमूर्त चिंतन होता है। इसको अमूर्त चिंतन के नाम से भी जान सकते हैं। और अहम केंद्रवाद, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सीडीपी में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अहम केंद्रवाद क्या होता है? पूर्व संज्ञानात्मक चिंतन की एक प्रमुख विशेषताओं जो कि व्यक्ति द्वारा अपने परिप्रेक्ष्य और किसी दूसरे से परिप्रेक्ष्य के बीच में भेद ना कर पाए की योग्यता की ओर संकेत करती है। संवेग क्या होता है? संवेग ऐसी स्थितियां जो व्यक्ति रूप से महत्वपूर्ण समझी जाती हैं, उनके प्रति अनुक्रियाओं के परिवर्तनों का एक जटिल प्रारूप जिनमें शरीर, उत्तेजन, अनुभूति, विचार और व्यवहार सम्मिलित होता है। और ये देखिए, सूक्ष्म पेशीय कौशल वे होते हैं जो अधिक सूक्ष्म गतियों से संबंधित होते हैं, जैसे उंगलियों का कौशल। और पर्याक्रात्मक मतलब कि
जो प्रोजेक्ट वाला होता है, एक तरीके से फंक्शनल फिक्स्ड जो होते हैं स्थिरता होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। उसको बोलते हैं प्रकार्यात्मक स्थिरता। किसी भी स्थिरता किसी भी चीज़ के बारे में केवल उनके सामान्य प्रकारों के संदर्भ में सोचना जो समस्या समाधान के लिए एक बाधा होती है। और लिंग पहचान क्या होता है? पुरुष या महिला होने की समझ जो 3 वर्ष की उम्र होने तक पहुँचने बच्चों में आ जाती है, वही लिंग पहचानना होता है। अर्ली चाइल्डहुड टू मतलब 2 से 6 साल तक। और लिंग भूमिका का क्या होती है? 4 ईयर प्रत्याशाओं का एक समुच्चय होता है जो यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार की महिला तथा पुरुषों के विचार करना चाहिए, कार्य करना चाहिए और अनुभव करना चाहिए। आनुवांशिकता क्या होता है? माता पिता के से संतान को गुणों का जैविकीय संरचना आनुवांशिकता कहलाता है। और उद्भवन क्या होता है? सृजनात्मक प्रक्रिया में एक अवस्था जिसमें सचेतन तथा पर प्रगति प्रकट नहीं होती है, जबकि अचेतन मन किसी विचार या समाधान का कार्य कर सकता है। और आगमनात्मक तर्कना मतलब वह तार्किक प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचा जाता है। और अधिगम आसक्ताएँ क्या होती? सीखने की आसक्ताएँ वाले बच्चे सामान्य या सामान्य से अधिक बुद्धि वाले होते हैं। कई शैक्षिक क्षेत्रों में कठिनाई का अनुभव करते हैं, किंतु अन्य दूसरे क्षेत्रों में कोई कमी नहीं प्रदर्शित करते हैं। किन्हीं अन्य दशाओं या विकारों से ग्रस्त नहीं होते हैं जो उनके रखने की समस्याओं की व्याख्या कर सके हैं। और अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम एक अनुभव के कारण प्राणी के व्यवहार में होने वाला प्रत्यक्षीकृत अस्थायी परिवर्तन है। और परिपक्वता क्या होता है? परिवर्तन की क्रमबद्धता श्रृंखला जो प्रत्येक व्यक्ति के आनुवंशिक ब्लूप्रिंट रूपरेखा से निर्धारित की जाती है। अधिसंज्ञान और परासंज्ञान अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान और समझा जाता है वही होता है। स्मृति सहायक केंद्र संकेतियाँ याद करने के लिए तरीका होता है, युक्तियों से भरपूर होता है। और देखिए मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास क्या होता है? इसको नैतिक विकास भी कहते हैं। जिन प्याजे सबसे पहले अच्छा व्यवहार कोहल वर्ग ने अच्छी आदतों को गलत सही समझकर ही किया था। मतलब नैतिकता यही होता है कि जहाँ गलत सही अच्छा व्यवहार ये सब भी उसमें सीखा जा सकता है। और अभिप्रेरणा क्या होता है? एक आवश्यकता अथवा इच्छा व्यवहार को शक्ति देती है और इसे निर्देशित करती है। और स्वीनिम क्या होता है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वीनिम होती है। रूपिम क्या होता है? किसी भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई रूपिम कहलाती है। ये देखिए वाक्य विचार क्या होता है? स्वीकार वाक्यांश या वाक्य बनाने के लिए शब्दों को संयोजित करने के नियमों को से संबंधित होता है। संक्रियाएं क्या होती हैं? क्रियाओं का वह आत्मीकृत रूप जो बालक को भौतिक रूप से घटित घटनाओं को मानसिक रूप से करने में सहायता होती है। और समकक्षी क्या होता है? एक ही उम्र अथवा परिपक्वता स्तर के बालक होते हैं। प्रत्यक्षण क्या होता है? वे प्रक्रियाएं जो संवेदी सूचना को संगठित करती हैं, इसको पर्यावरणीय स्रोत के रूप में परिभाषित करती हैं। और प्रबलन क्या होता है? एक अनुक्रिया का अनुसरण करती घटना जो अनुक्रिया के घटित होने की प्रवृत्ति को शक्ति देती है। समाकृत या स्कीम क्या होता है? यह एक संरचनात्मक संरचना संयोजन का एक संजाल जो किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष को संगठित और निर्देशित करता है। संवेदना क्या होता है? संवेदना हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। संवेदना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भौतिक उद्दीपन की अनुभूति जैसे नोज, ईयर, हैंड इस और टंग ये सब क्या होता है? ये एक संवेदनशील होता है ना, इससे हम लोग पता कर सकते हैं। और एक होता है कि आद्य रूप क्या होता है? किसी श्रेणी के रूप में एक क्रमागत योजना को किसी वस्तु या व्यक्ति के सभी संभावित गुणों को प्रदर्शित करता है। और तदनुभूति क्या होता है? दूसरे की भावनाओं के प्रति एक संवेगी अनुक्रिया करना जो दूसरे के व्यक्ति की संभावनाओं को समान है, अर्थात दूसरों के समूहों का अनुभव होना होता है।
अभिक्षमता ऐसी विशेषताएं का संयोग जो व्यक्ति के प्रशिक्षण द्वारा कुछ विशिष्ट कौशलों को अर्जित करने की क्षमता समर्थता का सूचन होता है, अर्थात किसी निश्चित प्रकार के कार्य को कर सकने की क्षमता होती है। या ये टॉपिक सीडीपी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।